अब एक ऐसे नए शो की बात करते हैं जो सिर्फ एक रियलिटी सीरीज नहीं है, ये एक मूवमेंट है। गन्स एंड रोजेस, डेविड गेटा, कोल्डप्ले, पोस्ट मलोन एंड मोस्ट रिसेंटली ट्रैविस स्कॉट। इन सब में वो ऐसी क्या चीज है जो कॉमन है? वेल, इस हफ्ते हमें दिवाली का सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने। ना कोई फिल्म, ना कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस। जब वो इस इंडस्ट्री से गायब हुई तो ऐसे गायब हुई कि आज तक नथिंग मच इज नोन अबाउट हर। भाई थाईलैंड गया था एडवेंचर के लिए, पर ये तो लग रहा है कि रिग्रेट टूरिज्म पैकेज ले लिया उन्होंने। वो ऐसे शादी की एल्बम के तरीके का पोज खिंचवा रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा बोल रहा है कि प्लीज मुझे घर जाने दो। The Right Angle with Sonal Kalra. आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि इंडिया धीरे धीरे कॉन्सर्ट्स के लिए एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है? ये सिर्फ ट्रेंड है या कल्चरल शिफ्ट? कभी राम गोपाल वर्मा की फेवरेट माने जाने वाली ये एक्ट्रेस आजकल कहाँ गायब है? आज ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूँ सोनल कालरा और ये है द राइट एंगल शो। सबसे पहले लेट्स चेक आउट द वीकली रैप। इस हफ्ते हमें दिवाली का सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया है दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने। उन्होंने अपनी 1 साल की बेटी दुआ पादुकोण सिंह के साथ किया एक क्यूटेस्ट फोटोशूट और फिर उसे डाल दिया इंस्टाग्राम पर। रातों रात 5 मिलियन लाइक्स पार हो गए थे और ऐसा होना ही था क्योंकि दोनों पेरेंट्स हैं इतने बड़े स्टार्स, और दूसरा ऐसे टाइम पर जब सेलिब्रिटीज कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बच्चे का चेहरा छुपाएं दुनिया से, दीपिका और रणवीर ने अपने फैंस की दुआएं पूरी कर दी और दुआ से उनको मिलवा दिया। sending a lot of love to the little munchkin. जहां दिवाली का मौका खुशी का था, वहीं एक सैड न्यूज आई अक्टूबर 20 की रात दैट लेजेंडरी कॉमेडियन गोवर्धन असरानी, बेटर नोन एज जस्ट असरानी, हैज डाइड. He was 84 and was battling age-related ailments. उनका करियर 50 साल से भी ज़्यादा लंबा था और उन्होंने बहुत ही आइकॉनिक फिल्म्स की थी, जैसे शोले और इतने सारे जिनके नाम भी आप जानते ही होंगे, मैं क्या ही बताऊं, मैनी मैनी मोर. इनफैक्ट अपने लास्ट डेज में भी वो काम कर रहे थे. हिज लास्ट सेट ऑफ फिल्म्स इंक्लूड भूत बंगला एंड हैवान, जो कि दोनों प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं. अपनी डेथ से कुछ दिनों पहले तक भी असरानी जी शूट कर रहे थे. वी विश हिज सोल रेस्ट्स इन पीस. अब एक ऐसे नए शो की बात करते हैं जो सिर्फ एक रियलिटी सीरीज नहीं है, ये एक मूवमेंट है. इट्स कॉल्ड पिच टू गेट रिच. ये एक जियो हॉटस्टार स्पेशल है. 20 अक्टूबर से स्ट्रीम होना शुरू हो चुका है और ये है इंडिया के फैशन एंटरप्रेन्योर्स को स्पॉटलाइट में लाने का एक तरीका. सिनेमा और कुत्योर जहां कल्चर सेट करते हैं, वहां ये शो एक नई कहानी लिखने आया है. फैशन एंटरप्रेन्योर फंड और धर्मेटिक एंटरटेनमेंट ने मिलकर इस शो को बनाया, जिसमें बेसिकली होगा ये कि 40 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट पूल होगा जो कि नए जनरेशन के फैशन फाउंडर्स के इनिशिएटिव्स को फंड करेगा. हर एपिसोड में मिलेगा बहुत सारा ड्रामा, इमोशन और एक ज़बरदस्त बिजनेस पिच, जहां डिज़ाइनर्स, आर्टिजन्स और इनोवेटर्स जो है वो कम्पीट करेंगे फॉर फंडिंग, मेंटरशिप एंड फेम. संजय निगम, जो कि फाउंडर है फैशन एंटरप्रेन्योर फंड के, उनका कहना है दैट पिच टू गेट रिच इज अबाउट टर्निंग ड्रीम्स इनटू एंटरप्राइजेस. आई कोट हिम हियर दैट इट्स टाइम द वर्ल्ड सॉ इंडिया नॉट जस्ट एज अ हब ऑफ फैशन बट एज द बर्थ प्लेस ऑफ बोल्ड न्यू फैशन बिजनेसेस बिल्ट विद क्रिएटिविटी, करेज एंड कमिटमेंट. इनके जजिंग पैनल में हैं बॉलीवुड के स्टार्स और बिजनेस के लेजेंड्स अक्षय कुमार, करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, मलाइका अरोरा और साथ ही नवीन जिंदल, दर्पण सांघवी, ध्रुव शर्मा और गौतम सिंघानिया, उनके जैसे टॉप इन्वेस्टर्स. तो तैयार हो जाइए एक ऐसे शो के लिए जो बिजनेस, फैशन और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट ब्लेंड रहेगा. पिच टू गेट रिच, जहां बोल्ड आइडियाज बनते हैं एम्पायर्स. वॉच इट ऑन जियो हॉटस्टार. Guns N' Roses, David Guetta, Akon, Enrique Iglesias, Coldplay, Post Malone and most recently Travis Scott. इन सब में वो ऐसी क्या चीज़ है जो कॉमन है, apart from of course being famous international music artists? All of them have either performed in India or are going to perform here सिर्फ 2025 के अंदर ही. इंडिया कॉन्सर्ट्स का हब बनने की रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है और बस यही आज हमारे सॉल्व्ड का टॉपिक है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इंडिया, जहाँ पर इक्के दुक्के इंटरनेशनल आर्टिस्ट का आना कुछ सालों में एक बार होता था, अब लगभग हर महीने होने लगा. मेरी एज के लोगों को याद होगा कि 1996 में वो मुंबई कॉन्सर्ट
किंग ऑफ पॉप यानी माइकल जैक्सन आए थे यहाँ पर और बॉम्बे में उनका कॉन्सर्ट हुआ था। लगभग 30,000 लोगों के सामने परफॉर्म किया था उन्होंने मुंबई में एज पार्ट ऑफ हिज वर्ल्ड टूर। एंड दिस इज ऑल इट टुक टू प्रूव ऑल द वे बैक दैट इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू बी अ गुड होस्ट टू सच म्यूजिक कॉन्सर्ट्स। लेकिन फिर भी 2000 के आगे आने पर इंडिया में बहुत ही कम ऐसे आर्टिस्ट्स आए बाहर से, जैसे बैकस्ट्रीट बॉयज़ आए, उन्होंने 2 कॉन्सर्ट्स किए थे 2010 में, एक दिल्ली में एक बैंगलोर में। इनफैक्ट जस्टिन बीबर का जब कॉन्सर्ट हुआ था मुंबई में एज पार्ट ऑफ हिज पर्पस वर्ल्ड टूर, तो क्रेज लोगों में काफ़ी था, इतना कि दे वर विलिंग टू शेल आउट एक्स्ट्रा मनी फॉर टिकट्स, जो कि 4,000 रुपये से लेके 76,000 रुपीज़ तक की बिकी थी। लेकिन कॉन्सर्ट के बाद ड्यू टू सम मिसमैनेजमेंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कई सवाल उठे थे कि आखिर क्या हमारा देश रेडी है, केपेबल है कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस को होस्ट कर सके। वेल, वो बात अलग है कि जस्टिन बस मुंह हिला के लिप सिंक करके चले गए थे जब वो आके इंडिया में परफॉर्म किए थे, लीविंग हिज फैंस फील रियली चीटेड। बीबीसी ने जस्टिन के कॉन्सर्ट पे एक स्टोरी लिखी थी बाद में, एंड दे हैड रिटन दैट डिस्पाइट बीइंग होम टू 1.3 बिलियन पीपल, इंडिया इजंट ऑन द मोस्ट ग्लोबल मेगा स्टार्स लिस्ट ऑफ कंट्रीज टू टूर, सो इवन द मोस्ट ल्यूकवार्म फैंस वर प्रीटी एक्साइटेड। वेल, तब से लेके अब तक क्लियरली काफ़ी कुछ बदल गया है। अब इंडिया में बाहर के जो आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म करना चाहते हैं और ये काफ़ी कॉमन बनता जा रहा है। इस पूरे बदलाव के रीजंस को हम सिंपली ब्रेक डाउन कर सकते हैं 3 ABCs में: एक्सेस, बाइंग पावर एंड कल्चरल क्यूरियोसिटी। पहले बात करते हैं एक्सेस की। पहले के सालों में किसी कॉन्सर्ट की टिकट्स खरीदने का मतलब होता था कि खुद जाके पैसे देके टिकट खरीदो लाइन में लग के। आज देयर आर एप्स लाइक बुक माई शो एट्सेट्रा विच ऑफर टिकट्स टू यू घर पे बैठे बैठे। दूसरा एक्सेस है इंटरनेट का। देश के कोने कोने में अब बॉर्डर के पार से आर्टिस्ट और उनका काम पहुंच रहा है वाया वेरी वेरी चीप इंटरनेट विच इज़ नाउ अवेलेबल एवरीवेयर इन द कंट्री। तो जो यंग डेमोग्राफिक है इन प्लेसेस अदर देन मेट्रो सिटीज़ विच इज़ रियली द मेन टारगेट ऑडियंस ऑफ मोस्ट ऑफ दीज लाइव शोज़, उनको खूब एक्सपोजर मिल रहा है। इन सबका कॉम्बिनेशन इंश्योर करता है कि अगर कोई कॉन्सर्ट होता भी है तो लोग डेफिनेटली इंटरेस्टेड होते हैं और उसमें आना चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया में अब एयर कनेक्टिविटी और वर्ल्ड क्लास वेन्यूज़ भी अवेलेबल है। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, बॉम्बे का जियो वर्ल्ड गार्डन, 2 इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर वर्ल्ड क्लास कॉन्सर्ट्स हो सकते हैं। ऐसे स्पेशियस और बड़ी कैपेसिटी के स्टेडियम्स जो है वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट की टेक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, उन्हें साउंड एक पर्टिकुलर तरीके का चाहिए होता है, अकूस्टिक्स एक सर्टन चाहिए होते हैं, सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। लोकल प्रमोटर्स लाइक सनबर्न अरीना एंड बुक माई शो वगैरह हैंडल करते हैं आर्टिस्ट की इंटरनेशनल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स को। एंड सडनली इंडिया बिल्कुल तैयार हो चुका है एंड इट फिट्स नीटली इनटू द एशिया टूर मैप ऑफ एनी सेलिब्रिटी। अब आते हैं बी पर, यानी कि बाइंग पावर। इंडिया में जो अपर मिडिल क्लास है और जो जेन जी है उनका बोलबाला है। लग्जरी चीज़ों पर तो वो दिल खोल के पैसा खर्चा करते ही हैं, साथ साथ एक्सपीरियंसेस पे पैसा खर्चा करने में वो पीछे नहीं हट रहे हैं। आधे लोग फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते भी इन कॉन्सर्ट्स पे आ जाते हैं ताकि वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल सके कि मैंने इस फलाने इंटरनेशनल आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट अटेंड किया था, चाहे उन्हें उस आर्टिस्ट के म्यूज़िक के बारे में नॉलेज हो या वो फ़ैन हो या नहीं हो। इतनी ज़्यादा डिमांड होने लगी है इंडिया में इस तरह के कॉन्सर्ट्स अटेंड करने की। ये हमने देखा जब कोल्डप्ले इंडिया में आए। जो कोल्डप्ले की टिकट्स थी अक्टूबर लास्ट ईयर में, जनवरी में कोल्डप्ले वाज सपोज टू परफॉर्म इन इंडिया। टिकट सेल्स गई ऑनलाइन और लोगों को वर्चुअल क्यूज़ में लगना पड़ा। वर्चुअल क्यूज़, बहुत लोगों का ऐप क्रैश हो गया, इंटरनेट क्रैश हो गया, पूरा सोशल मीडिया पे भर गया कि हम क्यू में लगे हुए हैं और अभी हमें टिकट मिलने का कोई चांस नहीं लग रहा है। और वहाँ तो टिकट्स नहीं मिल पाई, लेकिन दूसरी रीसेलिंग वेबसाइट्स पे सडनली टिकट्स अवेलेबल होने लगी आराम से। 6,000 रुपये की टिकट 83,000 रुपीज़ तक में बिक रही थी। इस पर काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी और बाद में ये इशू लीगल भी बन गया था। कोल्डप्ले को अल्टीमेटली अपने शोज़ में और शोज़ ऐड करने पड़े इतनी भारी डिमांड के चलते। एंड दिस ब्रिंग्स अस बैक टू आवर ओरिजिनल पॉइंट। डिमांड इतनी है कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट क्यों जाने देंगे ऐसे मौके को। अब हम बात करते हैं सी की, यानी कल्चरल क्यूरोसिटी की। स्ट्रीमिंग ऐप्स और यूट्यूब जैसे ऐप्स को जो राइज है, उसे इंडिया में जो एक्सपोजर मिला है, उसे मल्टीपल आर्टिस्ट और मल्टीपल जॉनर्स जो है वो उसे कैप्चर करना चाहते हैं। के पॉप एक किस तरीके का जॉनर है जिसकी इंडिया में पॉपुलैरिटी जो है वो कोविड से पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि कैसे अपने गानों को प्रमोट करने के लिए उन लोग के पॉप बैंड्स इंडिया में भी आने लग गए हैं। फॉर मेनी सच आर्टिस्ट, परफॉर्मिंग इन इंडिया ऑल्सो एड्स अ न्यू कल्चरल डायमेंशन टू देयर ग्लोबल इमेज।
इस ABC के बाद मुझे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखना है, एक्चुअली वो D है, D फॉर ड्राइविंग रेवेन्यू। कॉन्सर्ट इकोनॉमी की बात इसी साल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी की थी। ही सेड, एंड आई कोट, "Today, the concert economy sector is also growing in India. A country which has such a huge legacy of music, dance, and storytelling, India is a huge consumer of concerts. There are many possibilities for the concert economy. The trend of live events and concerts has increased in the last 10 years." Unquote. इसका मतलब बहुत सिंपल होता है, लाइव म्यूजिक इवेंट से जो रेवेन्यू बनता है वो सिर्फ टिकट बेचने और ख़रीदने तक सीमित नहीं रहता। एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें लगती है हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट, फूड एंड बेवरेज, मर्चेंडाइज और ऑन ग्राउंड इवेंट मैनेजमेंट। इसके लिए कॉन्सर्ट का जो ऑर्गेनाइजर है वो हायर करता है वॉलंटियर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिटी जहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा है, तो नौकरियाँ बढ़ती हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। फिर उनकी बारी है जो वेन्यू के अंदर खाने या पीने की चीज़ें बेचते हैं या ब्रांड्स ऐसे जो वहाँ पे स्पॉन्सरशिप करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी एक बड़े कॉन्सर्ट से बहुत फ़ायदा उठाता है। होटल्स के कमरे सारे बुक हो जाते हैं। सिंगर दुआ लिपा का जो बॉम्बे में शो हुआ था नवंबर 2024 में, इट वाज अटेंडेड बाय अराउंड 20,000 फैंस। इनमें से काफ़ी लोग ऐसे थे जो अहमदाबाद, दिल्ली जैसी सिटीज़ से फ्लाई करके मुंबई गए थे और वेन्यू के आसपास के होटल्स में उन्होंने स्टे किया था, विच वर कम्प्लीटली सोल्ड आउट एज सून एज द टिकट्स फॉर हर शो हैड गॉन ऑन सेल। इनफैक्ट जब कोल्डप्ले अहमदाबाद में परफॉर्म करने वाला था, ऐसे केसेस सुनने में आए थे कि कुछ 5 स्टार होटल्स ने अपने एडवांस बुकिंग्स जो कि उन्होंने किसी और गेस्ट को दे रखी थी, इस चक्कर में कैंसिल कर दी कि उन्हें कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट के जो व्यूअर्स हैं उनसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इनफैक्ट एक बहुत कमाल की कहानी उस वक्त अखबारों में भी आई थी कि लोगों ने जिन्हें शायद होटल्स में कमरे नहीं मिल रहे थे, उन्होंने कोई बीमारी का बहाना बना के हॉस्पिटल्स में रूम लेने शुरू कर दिए थे ताकि वो कॉन्सर्ट वेन्यू के आसपास कहीं पर रह सकें। एज पर अ रिपोर्ट बाय बुक माई शो, 5 लाख फैंस जो थे उन्होंने ट्रैवल किया था फ्रॉम वेरियस सिटीज़ इन 2024 जस्ट टू सी देयर ओन फेवरेट लाइव म्यूजिक इवेंट। इसी ऐप ने पार्टनर भी किया था विद इंडियन रेलवेज फॉर अ स्पेशल डेडिकेटेड ट्रेन जो महाराष्ट्र में चलती है स्ट्रेट टू द वेन्यू विच वॉज DY पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम इन दैट केस। वेल, टू सम इट अप, इंडिया का ग्लोबल कॉन्सेप्ट मैप पर आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मोमेंटम का रिजल्ट है। स्ट्रीमिंग ने एक्सपोजर दिया है और एक एस्पिरेशनल ऑडियंस की डिमांड क्रिएट हो चुकी है। आज के ग्लोबल आर्टिस्ट इंडिया को सिर्फ एक एग्जॉटिक पिट स्टॉप की तरह नहीं देखते हैं, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मार्केट की तरह देखते हैं, जहां इंगेजमेंट रियल है और रिटर्न्स मेजरेबल हैं। लाइव म्यूजिक यहाँ एंटरटेनमेंट के अलावा एक इकोसिस्टम बनता जा रहा है जहाँ कल्चर, कॉमर्स और कम्युनिटी, इन तीनों का ओवरलैप है। इस हफ्ते के हमारे न्यूज मेकर हैं संजय निगम, फाउंडर ऑफ द फैशन एंटरप्रेन्योर फंड। सुनिए व्हाट ही हैज टू से अबाउट हिज विजन फॉर द शो, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, पिच टू गेट रिच, जो उनके अकॉर्डिंग सिर्फ ग्लैमर के बारे में नहीं है। जियो हॉटस्टार पे ये शो आ रहा है। Hi, this is Sanjay Nigam. Fashion Entrepreneur Fund is funding the dreams. Pitch to get rich will show it to the world, will make India truly fashionable. We have Mr. Akshay Kumar with us, we have Mr. Karan Johar with us, we have Mr. Ravi Jaipuria, Mr. Naveen Jindal. Together we all funding, promoting, nurturing young talent of India. We are not just investing in glamour, we are making a serious business out of fashion. For our nation, there is one mantra, local to global. और अब हम जब बात कर ही रहे हैं पिच टू गेट रिच की, तो हियर्स अ स्नीक पीक इनटू व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस इनोवेटिव शो। ये ट्रेलर हमें बहुत ही मज़ेदार लगा, इसी से आपको पता चल जाएगा शो किस बारे में है। आप ज़रा प्लीज़ ट्रेलर देखिए। Fashion and business both can make you rich. All you have to do is pitch. 14 फैशन कंपनीज 30 करोड़ का फैशन एंटरप्रेन्योर फंड। कचिंग 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 किसकी पिच बनाएगी उनकी कंपनी को रिच? लेट द पिच बिगिन। योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। 48 hours to prepare. This is a really tough one for us. You work in my company, not I don't work for you. मेरे को ड्रामा नहीं चाहिए। According to me, pitch was a big failure. तो कस्टमर्स कितने हुए हैं आपके आज तक? Then I need to see something जो मुझे वाकई मुझे चौंका दे। मुझे प्रोडक्ट बहुत वीक लग रहा है। आंख में पानी आ गया है, बहुत डिसअपॉइंटेड थे हम।
How much are you asking for? My ask is 90 lakh rupees. Once you are Is 10 crore. आपकी ask आपकी turnover से double है. पता नहीं हो ही क्या रहा है, ये चने मुरमुरों की तरह पैसे बांट रहे हैं। अब लड़ाई होगी। ये कचरा नहीं, सोना है सोना। 25 दिन में पैसा डबल। मेरे को दे दो, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैं डबल करके देता हूँ. Let's talk business. It's an emotional buzz. चलिए अब बिजनेस और नंबर के बारे में बात करते हैं। सेल 5 लाख की है. वैल्यूएशन आप 2 करोड़ का दे रहे हो. Will you take our offer? हमारे नंबर से आप सहमत नहीं हैं, आप वापस आ जाइए। आज आपको हमसे क्या चाहिए? एक और मौका चाहिए। तो मैं रेडी हूँ, मेरे पास बक्सा भी रेडी है। Bitch to get rich. भाई थाईलैंड गया था एडवेंचर के लिए, पर ये तो लग रहा है कि रिग्रेट टूरिज्म पैकेज ले लिया उन्होंने। इस हफ्ते में मैंने देखी एक वीडियो जहाँ पे एक आदमी एक टाइगर के साथ पोज कर रहा है, जहाँ जो शायद थाईलैंड में कोई जगह है, वो ऐसे शादी की एल्बम के तरीके का पोज खिंचवा रहे हैं, लेकिन एक टाइगर के साथ। लेकिन उनका चेहरा बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे घर जाने दो। टाइगर फुल चिल मोड में है, जैसे बोल रहे हैं कि 50 रुपये काट लो इनकी ओवर एक्टिंग का। तो पहले आप ये वीडियो देखिए और फिर मैं आपको बताती हूँ सम ऑफ द फनीएस्ट कमेंट्स दैट आई रेड ऑन दिस वीडियो। Okay, relax, sir. Relax. He's coming. He's coming. 1, 2, up. Relax, relax. อย่าเอ็นนะครับอย่าเอ็น Slowly pose, sir. Good. No move. บังหน่อยบังแอบมาได้เลยครับ 1, 2 เน้นบังหน้านะ Next pose, sir. Next pose, please. Next pose. Next pose. Good. Like that. 1, 2. Look at him, sir. Last one. Look up. Look up. Good. Like that. Good. Good. Last one. 1, 2. ได้ครับ Okay. 1, 2. Okay. Good. 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 Don't any. तो किसी ने लिखा है बॉटल खत्म तो अंकल खत्म। एक और कमेंट है डर के आगे दूध है। किसी ने लिखा है अंकल की जान बॉटल में है। Well, as you saw, the comments really took the cake. इस हफ्ते प्राइम वीडियो पे आ रही है सिद्धार्थ मल्होत्रा जानवी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी परम सुंदरी। स्टोरी है एक पंजाबी बॉय की जो कि मिलते हैं एक साउथ इंडियन लड़की से वाया डेटिंग ऐप, और उसके बाद जो होता है बस वही पूरी फिल्म है। थिएट्रिकली फिल्म को इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। लेट्स सी ओटीटी पे उनका क्या हाल रहेगा। और इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है थामा, विच इज अ हॉरर कॉमेडी स्टारिंग आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल। फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है ऑलरेडी। तो अगर आप फेस्टिव सीजन में थिएटर्स में जाना चाहते हैं तो आप थामा देख सकते हैं। Welcome back to the OTT Meter, brought to you by Seawater Media Tracker, your go-to source for unbiased, authentic reviews of the latest OTT releases. हम इस सेगमेंट में डिकोड करते हैं किसी भी OTT रिलीज के अराउंड जो बज़ है, उसकी जो ट्रांसलेशन और कन्वर्जन है, एंड एक्चुअल रेटिंग दैट द व्यूअर्स गिव इट। दिस वीक वी आर रिव्यूइंग एन एनिमेटेड OTT सीरीज कुरुक्षेत्र, जो नेटफ्लिक्स पे आई है और इंडिया की फर्स्ट Netflix animated mythological series है based on the Mahabharata. The series is created by Anu Sikka, written and directed by Ujjan Ganguly, and features music and narration by the legendary poet Gulzar. Well, while you probably already know how OTT Meter works, मैं आपको जल्दी से बता देते हूँ। उस OTT Meter में हम बहुत सारी इंडियन सिटीज़ के बहुत सारे लोगों को फ़ोन करते हैं। सी वोटर उनको फ़ोन करता है और 3 पैरामीटर्स पे क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि ये OTT सीरीज़ या फिल्म आने वाली है। उसका आंसर जो है वो बज़ में रिकॉर्ड होता है। दूसरा है कि क्या आपने उसको एक्चुअली देखा, जो कि कन्वर्जन्स में रिकॉर्ड होता है। और तीसरा, आपको वो फिल्म या वेब सीरीज़ कैसी लगी, जो कि रेटिंग्स में रिकॉर्ड होता है। दिस इनसाइट इज drawn, as I said, from a sample of people, more than 500 people from all cities of India above 18 years of age, and it's a random sample trying to keep a diverse mix of socio-economic and demographic backgrounds. हम इसे fair और authentic रखते हैं, इसलिए as I said पूरा random sampling जो है वो सी वोटर कंट्रोल करता है और बाकायदा ऑडिट करता है। Now coming back to the review, कुरुक्षेत्र के बारे में ऑडियंस का क्या कहना था? Well, ये जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है कुरुक्षेत्र, इसकी जो बज़ थी वो काफ़ी हाई थी, 88%। मतलब
100 में से 88 लोगों को पता था कि कुरुक्षेत्रा नाम की कोई एनिमेटेड फिल्म रिलीज होने वाली है. द कन्वर्जन्स स्टूड एट अ डिसेंट 66%, मतलब उन 88 में से 66% लोगों ने उसे एक्चुअली देखा. एंड एज फॉर द रेटिंग्स ऑल्सो द सीरीज अर्नड अ रिस्पेक्टेबल 3.29 आउट ऑफ 5. तो जैसे कि आपने देखा, कुरुक्षेत्र ने अच्छा कर लिया है. देव रियली स्कोर्ड हाई. और यही था हमारा इस हफ्ते का OTT मीटअप, ब्रॉट टू यू बाय सी वोटर मीडिया ट्रैकर. कभी राम गोपाल वर्मा की फेवरेट म्यूज रह चुकी इस एक्ट्रेस का करियर 12 साल और 14 फिल्म्स लंबा था. और जब वो इस इंडस्ट्री से गायब हुई तो ऐसे गायब हुई कि आज तक नथिंग मच इज नोन अबाउट हर. वेल, हम बात कर रहे हैं आज अंतरा माली कुरियन की. शी वॉज बॉर्न ऑन 11th May 1979 इन मुंबई. उनके फादर वॉज द वेल नोन सेलिब्रिटी फोटोग्राफर जगदीश माली. बचपन से ही अंतरा के अराउंड एनवायरनमेंट बहुत क्रिएटिव था. कैमराज, फैशन और सिनेमा के बीच में वो पली बड़ी. उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे जब वो थोड़ी छोटी उम्र की थी. हर फादर वाज कीन दैट हिज डॉटर शुड डू समथिंग इन द शो बिजनेस. 1998 में अंतरा ने डेब्यू किया ढूंढते रह जाओगे नाम की फिल्म से. लेकिन असली रिकग्निशन उन्हें तब मिली जब उनकी मुलाकात हुई डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा से. वर्मा के साथ उन्होंने कई फिल्म्स की थी, जैसे मस्त इन 1999. 2002 में आई RGV की कंपनी, जिसमें अंतरा ने की रोल निभाया था. उसके बाद उन्होंने की रोड, जो कि बहुत ही कमाल की पिक्चर थी 2002 की. और मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ नाम की फिल्म 2003 में. 2004 में नाच और गायब जैसी फिल्मों से वो राम गोपाल वर्मा कैंप की एकदम रेगुलर बन गई थी. सबको पता था कि राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में अंतरा माली को रोल ज़रूर मिलता है. क्रिटिक्स ने उनके काम को नोटिस किया, लेकिन कमर्शियल सक्सेस उनको उतनी नहीं मिली जितनी उन्होंने एक्सपेक्ट की थी. 2005 में अंतरा ने एक बोल्ड स्टेप लिया. शी डिसाइडेड टू राइट, डायरेक्ट एंड एक्ट इन अ फिल्म टाइटल्ड मिस्टर या मिस. फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही और अंतरा ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें लगा कि मैंने सब कुछ कर लिया, अब और क्या करूं. यहीं से उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लेने का डिसीजन लिया. 2009 में अंतरा ने क्वाइटली शादी कर ली चे कुरियन से, जो कि GQ इंडिया के एडिटर हैं. 2010 में वो वापस स्क्रीन पे आई इन अमोल पालेकर्स फिल्म एंड वंस अगेन. शी वेंट द एक्स्ट्रा माइल एंड गॉट अ हेड शेव्ड फॉर दैट रोल. लेकिन उन्होंने ये क्लियर किया था कि ये कोई कमबैक नहीं है, बस एक फिल्म करनी थी जो की. इस फिल्म के बाद अंतरा पूरी तरह से स्क्रीन से गायब हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कॉन्शियसली फिल्म इंडस्ट्री से अपना डिस्टेंस बना लिया. 2012 में शी बिकेम अ मदर टू अ बेबी गर्ल. 2013 में खबरें ऐसी आईं कि अंतरा माली के फादर जगदीश माली अपने हेल्थ और फाइनेंशियल इश्यूज के चलते सड़कों पर पाए गए. ही वाज रोमिंग द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई एंड रेस्क्यूड बाय एक्टर मॉडल मिंक ब्रार. बाद में जगदीश माली ने एक इंटरव्यू में ये क्लेम किया दैट ही वाज ऑलवेज फाइन एंड ही डजंट नो वेयर दीज रूमर्स हैड स्टार्टेड फ्रॉम. लेकिन तब ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई थी. उस वक्त काफ़ी मैगजीन्स वगैरह में आई थी. आज अंतरा पब्लिक आई से काफ़ी दूर है. ना कोई फिल्म, ना कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस. लेकिन उनका नाम हमेशा याद किया जाता है जब लोग बात करते हैं उन एक्ट्रेसेस की जिनमें दम था, लेकिन जिन्होंने खुद चूज़ किया कि वो स्पॉटलाइट से दूर रहे. उन्होंने खुद ही कहा था, आई डिडंट रिटायर बिकॉज ऑफ फेलियर, आई जस्ट डिडंट फील लाइक वर्किंग. इस हफ्ते के ऑन कॉल विथ में मेरे साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसान है, इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्री. क्योंकि अक्सर हम लोग क्रेडिट दे देते हैं किसी फिल्म की सक्सेस का टू द एक्टर्स और प्रोबेबली द डायरेक्टर, बट एक्चुअली एक व्यक्ति होता है जिसकी पूरी की पूरी फोकस, कॉन्सेप्ट और पैसा लगा होता है, विच इज़ द प्रोड्यूसर. और अगर हम सक्सेसफुल प्रोड्यूसर्स की बात करें तो हम कैसे भूल सकते हैं दैट वन प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स. और मैडॉक फिल्म्स की अगर इस रीसेंट सक्सेस की बात करें तो उन्होंने बनाई है फिल्में सच एज छावा, स्त्री 2, मुंजिया, भेड़िया और अब आ रही है थामा, विच इज आयुष्मान खुराना एंड रश्मिका मंदाना. तो मैडॉक इज रियली हिट इट आउट ऑफ द पार्क. जब अभी रिसेंटली बॉलीवुड वाज कंप्लीटली गोइंग डाउन द स्लोप, उन्होंने अकेले पुल कर लिया उसको वापस, एंड probably they could be credited with bringing the industry back on track. So today we have the founder of Maddock Films with us and a really successful producer of a production house जिसको शायद आजकल कहा जा रहा है कि वो अगला YRF या अगला धर्मा हो सकते हैं. I'm very happy to welcome Dinesh Vijan. Hi Dinu, welcome to the Right Angle. Thank you so much. Well Dinu, I must tell you that
we've come to nearly the end of the second season of The Right Angle, or you're the first producer in both the seasons. You're the first producer who I'm interviewing in this segment, because बहुत इच्छा थी कि हम सुने from the person who actually conceptualizes and envisions the whole thing. और जिस तरह से मैडॉक फिल्म्स जो है वो वापस से लोगों को खींच के ले आई है थिएटर में. So I really mean to ask you about the vision that you have for your production house. And on that note, I also want to congratulate you for the response that Thama has been getting. I mean, it is tremendous. So what keeps you going? ये कहाँ से आ रहा है आपका ये conviction? The conviction, I think, comes from gut. I think if you, the most important decision you make is which film to make, right? The rest is logistics. So I think that choice of story is very, very important. And I think what we have to understand is that we cannot take any viewer for granted. We need to understand this. There's a new India out there who's pretty important and who wants stories about themselves. They're not aspirational to the West. And I think you got to make it an experience, because it's not, it requires a lot of effort. You got to get into a car, you got to drive, you got to find time, you don't have to buy so many things. It's not as cheap as it used to be. And you go in. So if you can give them wholesome entertainment, what I mean is, a communal watch, it helps. And I think people today want, I don't think a good film will do for them. Like I have a line in the company, I always say we need to be unique and audacious. So I think people want to also be surprised in the theater. They want to go in and want to get more than they're bargaining for. And if you can do that, so it'll all come back to what you decide to make. We're fortunate that we're getting to make the films we are making. I think God is kind. And the way I choose a film is, let's say I like something a lot. The next morning, I should not be able to not make it. Rather than say, I want to make this, this, and this, it's all about, can I not make this film? And if the answer is, yeah, okay, it's okay, then I won't make it. But if I feel, yaar, ye to banani padegi, then that's the film to make. I think I'm a combination of the life I've lived. My dad has played a very, I lost him 13 years ago, but I always feel he's around. But he took me to one city a year, to a place that I would normally not go to. So I've traveled a lot of India, and I couldn't understand why. And I say, he always said, you must know where you come from. And, we're a very diverse country. And, I'm trying to do the same thing with my children. It's important to know how diverse we are. And that gives you a cerebral sense of being. And somewhere I feel subconsciously that comes into my choices. So my job at Maddock is very simple. I have to take care of content and a little bit of marketing. And I think that's my main portfolio. The rest, I have some beautiful and lovely people, who take away all the other stress from me so I can focus on this. And I think the day you feel there is a formula, for us, it'll be the end. Like I'll tell you a small anecdote. A while back, we were a new company, right? So we've not really had a place to belong to. But 3-4 years back, comments started coming, this is a Maddock kind of film. And my team got very, very excited. And I said, no, this is writing your obituary. So they got really like, what do you mean? I said, the thing is, we make what we love. And love is not to be finite. So the day you get stuck, then you'll want to make something for that acceptance that this is your kind of film. I said, our kind of film is what we love making. And if we grow as people, there'll be many more. So that's why we can do a Stree and a Chhava back to back. So yeah, I don't know if I've answered your question. I've gone all over the place, but No, Dinu, you have. And actually, I completely resonate with your point, because this thing that you've mentioned कि आपके dad ने आपको diversity के बारे में बताया ना, if you look at the graph of films that Maddock Films has made, and I'll jump eras here and I'll go from the very beginning, चाहे वो Love आजकल हो से लेके भेड़िया कुछ और ही direction में गई, परम सुंदरी, another direction altogether. So this point about being true to diversity is actually very, very evident in what you're saying. And while it's very sweet of you to give a credit, it's a collective effort to your team, but I think somewhere the vision definitely flows from the top, and wahi vision dikh raha hai in making sure that there is no Maddock kind of film. In fact, making a diverse film is the Maddock kind of filmmaking. Is that right? Absolutely.
Absolutely. तो दिनों इस पे मुझे कमर्शियल्स पे भी एक क्वेश्चन है कि जब आप बजट कैसे डिसाइड करते हो, लाइक ऑन द वन हैंड यू मेकिंग ग्रैंड स्केल फिल्म्स लाइक चावा, देन यू हैव ऑन द अदर साइड अ मिमी और अ लुका छुपी और अ भूल चूक माफ जिनका बजट कम रहता है. एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आप अपनी फिल्मों में यू नॉट एमिंग फॉर द A++ और द शाहरुख्स ऑफ द वर्ल्ड. यू आर हैप्पी टेकिंग अ पंकज त्रिपाठी, अ कृति सैनन, अ विकी कौशल, विच ऑल्सो टर्न्स आउट टू बी क्वाइट अ वाइज डिसीजन. तो ये कैसे वर्कआउट होता है कि आप किस फिल्म में कितना पैसा स्पेंड करेंगे? So I feel that, कहानी छोटी या बड़ी नहीं होती. There's a relevance of a story, that how many people is it relevant to, and that's our core lens with which we look at it, and that decides the budget. While I say that, I had told someone recently that we actually think of money last, because if we and that's why we end up making money. Our bets, which are the most illogical, have actually fallen. Like Chava, at the scale we made it, it was also about survival at that point of time. We had to change the cinematic experience. And if you look at it, Vicky Kaushal, me, Lakshman Uttekar have never made a historic film. We've never done it. So technically, it's not the safe film, right? It's not the right formula, but that fired. So I think if you had to have a formula today, take that odd bet. It might be safer than the most logical safe films, because the audience is also evolving. And one thing I don't like to do is I don't like repeating ourselves. For example, we don't want to make a sequel or a film in the universe just because it makes logical sense. With that case, we should be doing Chava 2 and Stree 3 right now. But we are bringing Thama because, and the good part about Thama, I'll jump topics, is that if you've seen nothing, like I can tell you that there are two things. One, when you decide to tell a story, and when you finally sit in that room alone and watch the film, and I'm so kicked to show it, because everything we wanted to do has happened, and we've somehow succeeded in not showing anything. Like when that film comes on, we'll take you for a journey. We'll take you to a world, and I think it's a fantastic film. And that doesn't come very easily for me to say. But what has happened is a lot of people have cumulatively given it so much. And I think when you spoke about actors, for me, actors not big and small. The difference I've done is I've worked with actors more than I've worked with stars. And I think, like I was talking to Nawaz Bhai, who's in this film yesterday, and I think he's an exceptional actor, and you have to see what he's done. He's crazy in the film. So I'm like, Jay. No, I'm just saying that the casting itself is, really fresh. Like Ayushmann on the one side, and then there's Rashmika, and then Nawazuddin Siddiqui. तो ये बहुत ही unique सा combination है. तो the three of them leading the script, ये कैसे हुआ? So I wanted to. So I'll tell you what I feel like. Our culture is so enriched that there are so many stories that I believe. Like I jokingly asked someone, who does the Kohinoor belong to? And it's, the person who took it, or the guy where it was found. So I feel a lot of the Western films, superhero, all of it, actually are borrowed from our culture. So, we'll think, there are vampires, but our legend of Betal is older than the vampire legend. So we have our own rules. Our vampire, you can see, can come out in the sun. It's not happy, but he can come out. His reflection also you can see. I have only two barometers. I love working with actors who are at the top of their game, even if life's not been kind. And I like working with good human beings. That really makes the atmosphere on set so beautiful that it really elevates the film. There's a soft value to it, which we sometimes don't see. So I try and, if you ever are in Bombay and you walk up our office, you can meet anybody and there's no competition. There's only contribution. And for me, that place, and that's the only thing I do. I don't do anything else. I have young twins. I spend time with them. I go to sleep early. I get up at 6:30. And other than that, I only make films. And these are, I know you and I'm comfortable talking to you, but I also get very uncomfortable, because I also don't have a filter. My team gets really scared that I'll give 4 plots away, So I think they also now think it's better I don't come out.
No, Dino, no, that's right. But, you said at some point in the interview that you don't like repetitiveness. But the moment you have, and Maddock has what is called a horror comedy universe, the moment you use the term universe, aren't you kind of bunching a kind of films together? तो वो थोड़ा सा contradictory नहीं हो जाता? And what do you think would make people want to come to theaters for a horror comedy universe? Someone very wise told me that, when you're making films, keep them in a box. And I was a gentleman called Chuck Rowan who produces all of Christopher Nolan's films. He's done most of them. And and he told me this, he told Deepika and me this in 2012. And it stayed with me. So when Stree happened, I understood there should be an ability to meet. Don't change the physics if you want some people to meet. That's how the idea of the universe came. The way I look at it is, I'm from a joint family. We love a big family atmosphere. So the universe is a family. And it's got different kind of characters. No one's similar. So when you watch Thama, you'll realize it's nothing like Munja. And we are finding characters that are... So even the family drama, if you look at it, the father-son conflict here is very different to the father-son conflict in Stree. So as long as you don't try and repeat the same equations, like Stree's 3 bunch of friends. It's a bunch of friends. The other is a brother, a cousin and him who happen to be from Stree go into forests. Munja is like, I like this girl, but even Munja likes this girl. What's going to happen? It's a triangle. And here, I'm trying to hold back because the film really, even on a quality level, when you watch the film, it's really superlative. It's really, really nice. So if you look at it, it should be connected, but it should not be similar, and we are conscious about it. So that's what we're trying to do. But so what happens when you have a big family, you have a lot of family politics, right? And you're really interested while having chai, kisne kya kiya. So that's what the universe is. And I really feel that more in Delhi right now, because I spoke to a few people yesterday and I was so happy to see that actually they made this their universe. They have their own theories. What's going to happen? Like, what is Stree's relationship with Munja? What's going to happen? And we're also conscious with it, and we have a team evolving it. So I think because we love a big fat family, that's why the universe, being conscious that every character is special in its own right, and don't let them, not one size fits all. No, I completely agree. And I also like the idea of people having their own sort of versions, translations of what the universe is all about. That adds a lot of excitement to the whole thing. We're trying to take some of that. In fact, I'm realizing, I told my team, please they're coming up with such great ideas. Some of them we should use going forward. तो ये एक तरफ तो horror comedy हो रहा है, और उसके साथ you have now released the first look of 21, which is your next film, which is Lieutenant Arun Khetarpal's story, a soldier's story. And people are really loving the look. And again, a unique casting with Agastya Nanda and Simar Bhatia's debut. So, what do you have to say to that? And also, लोग typically तो October, November, December में festive type की films release करते हैं. So, how have you decided to come out with 21 in December? We've just put a look out. So, I believe generally Diwali November में आती थी. Last 1-2 साल से, right? तो November, December हो जाता था. Diwali इस बार October में आई. Actually, if you look at it, Animal also came in December. Yeah. Sam Manekshaw also came in December. Right. So I feel that between 2 festive seasons, a film like this can come. Nice. That's a good thought. That's the idea on the date. But I've just finished the trailer, and we're trying to find the exact date in December. And we don't want to clash with anyone, because I don't know if you know this, I've loved this story for 7 years. I got hit with COVID, and that's where we couldn't start. And I narrated to Sriram Raghavan about 6-7 years ago, and he's generally written his own material, and he brings it to you, right? And he just, he had a tear in his eye, and he went out, and the idea was to do Badlapur 2 or this. And he said, let's make this. Then and also there's Dharamji also in the film, and there's a father-son track also. And for me, it was almost like I felt I'm making this film for for my father, in my mind. And it's again like Chhaava, a completely illogical film in that sense of how it's put together. But I can tell you, it's one of the finest films that
we've ever made. Sriram Raghavan is in top form. He has taken actually a chisel with Agastya and Simar, and they are pitch perfect. And it's a film that you will watch and you'll be so proud of. And also, you know, he was 21 years old. Arun Khetrapal is, like the line was, wo 21 ka tha, 21 ka hi rahega. But it's almost inspirational to the youth that look what he did at 21. And if subconsciously we can do that, you know, like being honorable is not overrated. You know, and even Simar's character for, you know, in the true story, that she waited for him forever. She didn't go. It's, you know, these are things we talk about, like, you know, and because I have 2 young kids, I want to try and not do anything that even when they're older, when they watch anything that we've done, at least since they're born, since 4 years, they should be proud of it. And that's the only thing, you know, I'm honestly aspiring for. And I think 21 is on top of that list. Well, that's really beautifully said. वैसे दिनों आपकी ये जो relatability है ना, that's actually you know, one of the key traits of your personality. और वो चीज़ आपकी फिल्मों में भी नज़र आती है, that people relate to you, अपने अपने से लगती है. And that's because you are that kind of a person. तो we have less time, but I've been meaning to ask you कि जब आपने you were in banking at some point और आपने वो अपना वो करियर छोड़ के फिल्म प्रोड्यूसर बनने का जो डिसीजन था वो किस तरीके से लिया और क्या उस वक्त आपको थोड़ा भी ये ख्याल था कि किसी दिन मैडॉक आपका जो प्रोडक्शन हाउस है दैट विल बी कॉल्ड ऑन टॉप ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, लाइक कभी वायरएफ हुआ करता था, कभी धर्मा होता है, अभी लोग कहते हैं कि मैडॉक टॉप पे है. तो डिड यू एवर इमेजिन कि इस तरह से आप टॉप पे पहुंच जाएंगे एज अ प्रोड्यूसर? I'm a Leo. So I'll obviously want to get there. But, you know, honestly, where we've come is so far that boy there, I don't think so. That's the honest truth. Even being a little, sometimes with brashness, when you're young, you might think things, but you know it, we all know it. When we go to sleep, like I'll always ask my son his day just before he sleeps, because that's, you know, when you really, so just before sleeping, even as an adult, to yourself, you know what it is. So the answer is no. I'm fortunate that my parents allowed me to do this, because back then when I decided to come into it, it seemed illogical. But what my father and me had was a love for films, and we liked Amitabh Bachchan films, you know, and we used to go and watch them. And I think when I told him, we were in a family business and I was the only son in a very traditional Punjabi family. So my granddad said, you know, there's a single moody hai. What's wrong with you? To my father. She said, no, let him do it, because I knew my father couldn't, because his dad fell, my granddad got a heart attack, had to take over the business. Somewhere he let me, you know, I became his Simran. He let me go, you know. But it was tough. But I just learned 2 things. I'm a product of relationships. So until you've met me, because I'm not that social, it's very, you know, very difficult to understand. But once you've worked with me, I think anyone who's worked with me realizes that not just me, the whole company will give you their best. Failing is not an option. We want to do, because think about it. This is what will stay. Tomorrow when you know, there was, you know, when Chava released, I got these calls that a lot of white cloths have been put in, people are watching the film and we should stop it. I said, no. Is there a cinema in 2-3 kilometers? So they said, no. I said, don't stop it, because there's an emotion. If there is one, then guide them to go there. But don't, you know, because I felt that film became something else. Like I've seen people, what it's done to them. And, you know, a lot of people couldn't understand why people are watching it 2 or 3 times. Even I thought that, because it's very intense. I realized that it gave you an extreme emotion of a character who gave up his life but didn't give up his belief. And that's what we want today. So, you know, that gives me and I feel today the director, the actors, the producer, the whole team, if they don't give it everything, it's not going to land in that way. And we are capable and willing to do that because we are doing nothing else. This is all we do. And be a good father, you know, because my father is the reason I am where I am. So, also my mother, she'll just say that, you know, you keep going father.
And my mother lives with me. So, she watches all my films, and she's always like, I can see in her eyes that when she saw Chhaava, I took her. Actually, Chhaava was the only film when I went to check the copy, I took her. And she told me that, I can't tell you how proud your father would have been. And, if you can manage to do that, and my family is pretty real, I think everything that I am in the last 7 years, 8 years is because of my wife. Because, if you want to climb a base camp, if you want to climb a peak, you need a strong base camp. So that makes you come back home. And without her, so we sometimes underestimate what, we were sitting in a room where everyone was talking about, our Indian way of doing things. There were a lot of bright minds. And I said, where else in the world could a boy from a trucking family come and start making movies and get it? Please, it's the land of opportunity, India. I don't think I would get there in the West. True. And I think my main emotions are very grateful for what I've got. And I'll never take the audience for granted, because I drive myself with insecurity. I will keep hitting it till I know that you should not know that you didn't give your best. Yeah, and Dino, I think that what you've got right is the fact that you're not undermining the intelligence of the audience. Because जहाँ पे भी audience ना पिछले 2-3 साल में इतनी evolve हो गई है that if they realize that a film has a cerebral quality and there is no attempt to undermine their basic common sense and intelligence, it works with them. It resonates with the audience. And I think in all of your films, in all of Maddock films, maybe at the script reading level itself, there is that intelligence of audience that's been kept into account, and that's clearly working. In fact, my team's been asking me to ask you also about Cocktail 2, because that's also another really intelligent film, and the sequel is on the cards. और उसकी casting आपने announce किया, which is rather unique, which is Kriti Sanon and Shahid and Rashmika. So, is there something about Cocktail 2 that you want to tell us about? Hanji, so Cocktail is just shot its outdoor schedule and come back. This time the characters are based right here in Delhi. There's a Delhi couple. They go on a holiday, and it's Love Ranjan has partnered with me on it. He's written it. He's producing it with me, and Homi Adajania has directed it. And I think he's got an exceptional visual sense, and he's the only person who I'd say more crazy than me. And I think from what I've initially seen, when you see that unit, please do call me. I'd love to know what you think, but it's bursting of energy. It's just visually something else. So that's why I thought that, we should even give to the audience a little before, so that they also get the idea what's coming when with us. The other thing that you said was in choices. I think I am all of Maddock's films' first viewer. So my job is, we don't do any focus groups, none of it once, because director के लिए तो माशूका हो जाती है. Yeah. So my job is to watch it with a tub of popcorn and love it as much, and also do not like the parts, and try and do that for the film. Get it in its best possible version. So I always say Maddock's job is to make the director's best possible film. We don't make it. He does, but we assist him, when there are 3 options, what's better to do, and we only assist him with what's his weakness or what's not his area of experience yet. And hopefully 3-4 films, he gets that also right. So I don't believe कि 200 लोग को आप ऐसे बुलाएंगे और picture दिखाएंगे, because us ना, even if you don't know the direction, we'll tell you where to go. Road पे अगर रोके तो I don't believe कि if I tell my family to sit and say, of course they'll remove 6 Khamia edit which don't need to be removed, Yeah, true. So that first viewer, and as long as I can be a relevant first viewer, I will be. And I'm also now very consciously looking for, because I want Maddock to succeed me, and I don't want it has to be my son. I'm looking for that mind, in his 30s, who I feel for the next couple of years I can spend time with, and he should take over. And I'd love to go pester my children more. No, Dino, I mean, it's clear that the kind of dad you had, that's the kind of dad you want to become. How old are the twins?
They're going to be turning 4 on the 30th now. Oh, okay. Like- Well, they're young. And lovely age. You know, अभी तो मतलब 4-5 साल की बात है उसके बाद. They still want you. That's the difference. But I must say, they know that if you are the only no focus groups and if you're the only target audience, then you are a spot on sample of the Indian target audience because it's clearly working in the way Maddock films are doing. So I'll just end this with the signature question of this show, which I ask everyone that, you know, there are people who aspire to be like you, want to be really successful producers like the way you have been. और अगर किसी को कल का दिनेश विजन बनना है तो उसे क्या करना होगा? I know it sounds, nothing happens without hard work. That I also believe talent can be acquired, but you got to put in the hours. And without ये business में especially, you need to have that junoon to want it. So, and like वो अंदर से जो होता है ना कि ये करना ही करना है, failure is not an option. Because the thing about the light at the end of the tunnel is the moment you see it, you don't need to see it. So you got to spend your time with your darkness, you know, and if you can manage to stay sane through that, 100% you'll get there. Because I believe if I could, you know, and there have been ups and downs, there have been failures, and I can tell you one thing, success causes more problems than failures. Expectation? No, I think success, either you start feeling you know it, which is not good, you know, which is not a, you know, great. So every time the film's releasing, I try and go to some hill station or somewhere I try and go away from this. In the film business, if you want to be a creator, as much as you stay away from fame, it will keep you more relevant. So it's like a double-edged sword. You need to, you know, you need to do it for the love of making the film and not to be famous. You know, you can leave that part to the actors. Well, that's so profound, Dinu. And, you know, on that note, we'd end this chit-chat. But 2025 has already been such a wonderful year for Maddock. And now with Thama and 21, I just hope that the year also ends on a really high note. And thank you for giving Right Angle your time. It was really, really too much fun. Too much fun. And I'll see you next time I'm around. I hope I can see you in person. 100%. We'll do that really soon. Thank you for being on the Right Angle, Dinu. Ji. And please let me know what you think of Thama. Take everyone will just have a blast. Your parent to your child will, the film is from both perspectives, so you all will really laugh. Think na, agar your kid brings home a vampire or a betal, what will you feed them? You know? But because what they want is in your veins. How's that going to work out? You know, it should be fun. No, absolutely. In fact, all of us as Team HT, we're going to go and watch Thama together. So great luck for it. Brilliant. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. And with this, we come to the end of this episode and also of season 2 of The Right Angle with me, Sonal Kalra. जल्द ही आपसे मुलाकात होगी कुछ 1-2 हफ्ते का ब्रेक लेने के बाद और आप हमसे टच में रहिएगा and you can always share your feedback with me on sonal.kalra@hindustantimes.com. नहीं तो आप comment section में नीचे भी लिख सकते हैं. We'll see you soon with a brand new season 3 of The Right Angle. Till then, I'm signing off and you better stay good and stay blessed. मांगता ही जा रहा है 1 सेकंड. सिंगर दुआ लुपा बस बिना देखे ना किसी को समझ नहीं आता कि मैं पागलों की तरह क्या बोल रही हूँ. बट ये एक्चुअली बहुत फनी वीडियो है, आप देखना. इस हफ्ते प्राइम वीडियो पर आ रहा है सिद्धार्थ मल्होत्रा रही है या रहा कैसे हो गया रही है. क्या बेकार में जज कर दिया उस बंदे को. मिड लाइफ 12 साल चौड़ा और कभी राम गोपाल दिस इज रिडिकुलस.